नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम्स हों पे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, जिसमें रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस में आपकी आज साइंस की क्लास हो रही है। साइंस में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइंस में हम लोग सबसे पहले बायो पढ़ेंगे। आपको पता है बायो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट करने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, 2 क्लासें हो चुकी हैं इसकी ऑलरेडी। ठीक है, बायो कंप्लीट होने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आप बोलोगे, फिर एनवायरनमेंट। ठीक, आई बात समझ में। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बेटा हमारा क्लास का शेड्यूल है। रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा, रीजनिंग जीके जीएस मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको। मैथ्स आपको सौरभ सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई सुझाव हो, कहीं भी कुछ गड़बड़ी लगे या कुछ आपको ऐड करना हो, आप बेझिझक कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, ठीक, कमेंट कर दिया करिए, या तो आप नंबर पे कॉल कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, जो मर्जी करे वो कर दीजिए, लेकिन आप लोग बता दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर, क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए, अपना टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको क्लास की नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी करे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम 5 मिनट में क्या जानेंगे बेटा। सबसे पहले 5 मिनट में हम लोग जानेंगे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जाना। क्योंकि साइंस एक ऐसा चैप्टर है ना बेटा, साइंस में भी बायो, कि हम लोग जब तक पिछली क्लास का रिवाइज नहीं किए रहेंगे, पिछली क्लास के बारे में जाने नहीं। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आज पहली क्लास हमारी अटेंड कर रहे हो। जो भी आज पहली क्लास देख रहे हैं, इससे पहले जो 2 क्लासें हो चुकी हैं उसको आप लोग करके आइएगा, तब आपको ज्यादा मजा आएगी क्लास आगे करने में। ठीक है, चलिए 5 मिनट हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर आगे नया पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा हम लोगों ने क्या जाना। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले तंत्र को जाना। तंत्र क्या होता है? ग्रुप ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, जिसमें हमारा माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब चीजें हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक हमारा तंत्र हो जाएगा। इन सबके समूह को ग्रुप, मतलब मुख, मुख, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद हमारा पेट, पेट के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब एनस, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एक इसको ग्रुप में कर दोगे। जैसे तो होता ना, जैसे हम लोग मुख अलग कर दो, है ना, तो मुख का कोई काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। मुख क्या करेगा कि यार, मुख अगर निकाल के बाहर रख दिया जाए तो क्या वो कोई काम कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। अगर उसको हम ग्रुप में एक सजा देंगे, जैसे एक कार मान लो, है ना, एक कार मान लो, एक कार मान लो, है ना, ये हमारी एक कार हो गई। ठीक है, एक कार में अगर हम टायर अलग कर दें, स्टेपनी अलग कर दें, हैंडल अलग कर दें, गियर अलग कर दें, क्या ये चल पाएगी? क्या नहीं ना चल पाएगी। जब हम लोग इसको इकट्ठा कर देंगे, जब जोड़ देंगे तो हमारी कार बन जाएगी, है ना। उसी तरीके से जब बॉडी के पार्ट को मिला दोगे तो एक तंत्र बन जाएगा। उसी तंत्र के बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुख के बारे में पढ़ेंगे, फिर राजनली के बारे में। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा पाचन क्या होता है। पाचन का मतलब क्या होता है? क्या किसी भी जटिल खाद्य पदार्थ को होता है ना, कोई हार्ड हुआ खाना, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब हम लोग जब खाएंगे, तो उनको, उनका पाचन करना बहुत आवश्यक हो जाएगा, है ना। किन्हीं जटिल पदार्थ, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म खाद्य पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन जब किया तो क्या हमको मिला? ग्लूकोज मिला। फैट का किया तो फैटी एसिड मिला। प्रोटीन का किया तो एमिनो एसिड मिला। आई बात समझ में? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, इसके बारे में हम, इसके बाद हम लोगों ने जाना कि इसका चरण क्या है, क्या कैसे कैसे ये इसके चरण होते हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ना, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। जैसे इंजेक्शन है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। होता ना इंजेक्ट करना, इंजेक्ट करना क्या, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो सुई हमारे सिरिंज से इंजेक्ट करता है ना,
कोई कोई भी दवा हो गई तो हमें हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है ना, उसी तरीके से भोजन ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना ही इंजेक्शन कहलाता है। इंजेक्ट करना, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। फिर वो हमारे पेट में चला जाएगा, ठीक है। हम ग्रास नली के माध्यम से हमारे पेट में चला जाएगा। ग्रास नली के माध्यम से जब पेट में चला जाएगा बेटा, तो पेट में क्या होता है, 4 से 5 घंटे में तक हमारे पेट में रहता है। 4 से 5 घंटे तक हमारे पेट में रहता है। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पाचन होने के बाद अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होगा। जो भी हम लोगों ने खाद्य पदार्थ खाए, खनिज, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाया, उसमें से अवशोषित लेगी हमारी बॉडी, क्या करेगी, उसको अब्जॉर्ब करेगी, है ना। आई बात समझ में। फिर क्या हो जाएगा, फिर एसिमिलेशन हो जाता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में ये होता है बेटा, जैसे हम लोगों ने कोई खाद्य पदार्थ लिया, उसको ऑब्जर्व हो, तो उससे एनर्जी हमें प्रोवाइड होगी। उस एनर्जी को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। कोई सेल्स हमारी, मान लो कोई प्रॉब्लम है, उसमें किसी चीज की कमी है, या प्रोटीन की कमी है, या विटामिन की जो भी कमी है, तो उसको क्या करेगी, उसको मरम्मत कर देगी, है ना। ठीक। उसके बाद हम लोग कहाँ पे पहुंचते हैं, उसके बाद एसिमिलेशन में पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है सर जी, उत्सर्जन। जैसे मान लो अभी तक हमारा भोजन यहाँ पे एक साइकिल के माध्यम से जा रहा है। सबसे पहले मुख में गया, मुख से जाते हुए ओइसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक से छोटी आंत बड़ी आंत। तो हमारा भोजन जो अपचित रह जाएगा, जो बिल्कुल नहीं पचा रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा, वो एनस के माध्यम, मलद्वार के माध्यम से हम लोग उत्सर्जित कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, मानव संरचना पढ़ा, जिसमें हम लोग माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सलाइवा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब हम लोगों को पढ़ना। हम लोग सबसे पहले माउथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। माउथ में हम लोगों ने टीथ शायद डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग आगे फटाफट बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग मुख गुहा में क्या क्या पढ़ना है बेटा, टीथ को पढ़ना। हमारे मुख में क्या क्या होता है, हमारे मुख में दांत होते हैं ना, जीभ होती है, जीवा, जीभ, टंग जिसको कहते हैं ना, सलाइवा ग्लैंड जिसको लार कहते हैं ना, लार जानते हो ना, है ना। तो तीन चीजों को हम लोगों को डिस्कस करना। हम लोगों ने टीथ कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सलाइवा ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टीथ के बारे में हम लोगों ने क्या जानना, टीथ के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, इनेमल कहते हैं। बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 होते हैं। वयस्क में 32 दांत होते हैं। इनेमल किससे बन के बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर हमारा दांत बना होता है, ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए कितना चाहिए था हम लोगों का, हमारा टीथ फार्मूला क्या था, 21-23 था, आईसीपीएम, है ना। हमने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना? बिल्कुल सर क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 21-30 और बच्चों के लिए क्या होगा बेटा, 21-02, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल सर क्लियर हो गई। ये हमारा अपर जा होता है, ये अपर जा हो गया, ये हमारा लोअर जा हो गया। अपर जा में भी इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया। प्रीमोलर बेटा बच्चों में नहीं होता, मोलर होता है। प्रीमोलर बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन क्या लगाओगे, प्रीमोलर। क्या बेटा, प्रीमोलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने जाना क्राउन किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं, इनेमल का कौन सा पार्ट होता है, डेंटिन का कौन सा भाग होता है, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? चलिए, और उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, विजडम टीथ के बारे में अच्छे से जाना, ठीक है। विजडम टीथ कब निकलते हैं, 18 प्लस एज में विजडम टीथ हमारे निकल जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद टीथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई, कितने होते हैं, इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में अच्छे से जाना, इंसीजर के बारे में। इसको स्माइली टीथ कहते हैं, भोजन को काटने के काम में आता है ना। कैनाइन किसे कहते हैं, ठीक, ये सब चीजें हम लोगों ने अच्छे से। प्रीमोलर को क्या, इसका काम क्या होता है, मोलर क्या होता है, लार मिलाना, पीसना, सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस कर चुके। मानव दांत की विशेषता, हेट्रोडेंट हो गया, डिफ्यूडेंट हो गया, है ना, थियो थिकोडेंट हो गया। समदंती किसके होते हैं, मछली मगरमच्छ के होते हैं। 12 दांत जीवन काल में एक बार निकलते हैं और 20 दांत
तो बाहर निकलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? बेटा ये हम लोग केवल आपको बता रहे थे कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। अब हम लोगों का मेन जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं टंग के बारे में। ठीक, टंग के बारे में, जीभ के बारे में, है ना? क्या पढ़ेंगे बेटा? जीभ के बारे में। जीभ क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज अभी जानेंगे। ठीक, अब देखो बेटा, जीभ क्या होता है? जीभ एक पेशी अंग है। जीभ क्या है बेटा? एक पेशी अंग है। क्या है? एक पेशी अंग है। क्या है? इट इज अ मस्कुलर। ठीक, आई बात समझ में? यह कौन सी हड्डी से जुड़ा रहता है? यह कौन सी हड्डी से जुड़ा रहेगा? तो अगर बात की जाए तो यह एक हायोड हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक, जीभ जो है हमारी, ये एक हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक बात क्लियर हुई। और इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? 10 सेंटीमीटर होती है। ये जो हमारी जीभ है, इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? 10 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल सर, क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम लोग सबसे पहले आगे क्या पढ़ेंगे, इसके स्वाद कहाँ से क्या क्या आता है। आई बात समझ में? बोलो बेटा, आई बात समझ में? बिल्कुल सर, है ना? आई बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल सर, आई। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं सर क्या कहाँ से हम लोग जानकारी ले लेंगे। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखना, जो ये पार्ट है, एक मिनट पेन चेंज कर लेना, ध्यान से देखना, अपने जीभ में ये चीजें अनुभव महसूस करना। जब आप लोग इसको फील करोगे तो ये आप कभी भी भूल नहीं पाओ। ये पार्ट देखो, जीभ का ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक, है ना? जिसको यूमी कहते हैं, युमामी, जैसे मतलब कसैला टाइप का, है ना? क्या बेटा? कसैला टाइप का। जैसे आप टमाटर खाते हो तो एक कसैला टाइप का टेस्ट आता है ना, जो जीभ का ये वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना? ये पार्ट जो हम लोग कलर कर दिए हैं ग्रीन से, ये पार्ट क्या कहलाएगा बेटा? ये हमारा क्या कहलाएगा? कसैला पार्ट कहलाएगा। इससे हम किस टेस्ट का अनुभव करेंगे? एक कसैले का, युमामी। यही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा क्या हो गया बेटा? कसैला। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कसैला का फील करेंगे। अब जो जीभ का आगे वाला, सबसे पहले हम लोग ये जीभ देखो, ये देखो, ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ से इतने पार्ट से केवल हमें फील किसका होता है? मीठे का, है ना? मीठा। जब हम लोग मिठाई खाते हैं तो देखो बेटा, जब यहाँ पे रखे आगे रखते हैं तभी हमको मीठा स्वीट का फील हो जाता है। हाँ, बहुत मीठी मिठाई है ना? आई बात समझ में? बिल्कुल सर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। और ये पार्ट जो होता है बेटा, ध्यान से देखना, ये पार्ट, ये एकदम आगे का पार्ट, एकदम आगे का पार्ट जो होता है वो हमारा साल्टी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नमकीन। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? नमकीन। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। अब आती है सौर, खट्टे की। खट्टा कहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं बेटा? जीभ का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना? आपकी जीभ का ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाला पार्ट, किनारे का पार्ट क्या होगा बेटा? खट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। और सबसे ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। क्या सीखा? सबसे पहले क्या होगा? कड़वा यहाँ से हो जाएगा, खट्टा यहाँ से हो जाता है ना? उसके बाद नमकीन यहाँ से हो जाएगा, मीठा हमारा ये होगा, और ये हमारा क्या होगा? कसैला हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ? सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो गया हमारा? खट्टा।
सॉरी कड़वा, बिटर बिटर हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हमारा कड़वा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा खट्टा, यहाँ पे भी खट्टा हो क्योंकि दोनों साइड है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा नमकीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा नमकीन। ये हमारा पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट ध्यान से देखना, ये हमारा हो जाएगा मीठा, और ये पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा कसैला। आई बात समझ में, यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई क्या बेटा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्लाइवा ग्लैंड, ये हमारे टंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। टंग के बारे में क्या जाना बेटा, ध्यान से देखना। ह्यूमन टंग में जो जीभ होती है, जो जीभ होती है हमारी टंग होती है, वह क्या होती है एक पेशी अंग होता है। इट इज अ मस्कुलर पार्ट होता है, बॉडी का एक मस्कुलर पार्ट होता है। सर अगर क्वेश्चन आ जाए यह किस हड्डी से जुड़ी होती है, यह एक हायोड हड्डी से जुड़ी होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा 10 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, इसके आगे जीभ में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आगे बात आई हम लोगों को सबसे पहले टेस्ट के बारे में, तो हम लोगों ने जाना बीच का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये हमें कसेला, जैसे हम टमाटर खा लेते हैं ना। उसके बाद हम आगे का जो पार्ट होता है, सबसे पहले मीठा, मीठे के बाद क्या हो जाएगा बेटा नमकीन समझ में आएगा, नमकीन के बाद क्या समझ में आएगा खट्टा, खट्टा के बाद क्या आ जाएगा, खट्टा के बाद क्या आ जाएगा बेटा हमारा कड़वा समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा कड़वा, ये पार्ट ध्यान से देखना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले मीठा आएगा, मीठा के बाद नमकीन आएगा। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखना, सबसे पहले मीठा आया, मीठे के बाद क्या आया बेटा नमकीन आया, नमकीन के बाद क्या आया बेटा खट्टा आया, खट्टे के बाद क्या आया बेटा तीखा आया, तीखे के बाद ये क्या बीच का पार्ट क्या आया कसैला आया। आई बात समझ में क्या, बोलो आई क्या? सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन, नमकीन के बाद खट्टा, खट्टे के बाद कड़वा, कड़वा के बाद कसैला। आई बात समझ में, पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर याद हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले स्लाइवा ग्लैंड के बारे में। आई बात समझ में। अब हम लोग माउथ पढ़ रहे हैं, माउथ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ लिया, टंग के बारे में पढ़ लिया, टंग और टीथ हम लोगों को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे स्लाइवा ग्लैंड के बारे में। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये कितने प्रकार की पाई जाती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, आपको पता है, ठीक। अब कहते हैं बेटा ग्रंथि किसको कहते हैं, ग्लैंड कैसे किसको कहते हैं? सर आप ग्रंथि ग्रंथि बोल रहे हैं, उसको ग्लैंड क्यों कहते हैं? जिस जिस भी पार्ट से, बॉडी पार्ट से कुछ ना कुछ पदार्थ निकले, रक्त निकले, उसको क्या बोलेंगे बेटा? कोई भी पदार्थ अगर इससे निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे ग्लैंड बोलेंगे। ये ध्यान रखना, किसी बॉडी पार्ट में कहीं से, मतलब कोई पार्ट है, जैसे मान लो कोई भी पार्ट है ना, ठीक, स्लाइवा ग्लैंड हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, ये सब इसमें कोई ना कोई पदार्थ निकल रहा है ना। जब अगर आगे हम लोग जब बाइल जूस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। अभी यहाँ इतना समझो कि ग्लैंड उसको कहते हैं जहां से कुछ ना कुछ पदार्थ हमारा स्रावित होता है, निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं ग्लैंड बोलते हैं। आई बात समझ में। तो स्लाइवा ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने ग्लैंड पढ़ा, ग्लैंड के बाद स्लाइवा की बात आएगी। एक सेकंड बेटा, स्लाइवा के बारे में, स्लाइवा में क्या होगा, इसको लार कहते हैं। हमारे बॉडी में जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ध्यान से देखना, जब हमारा मोलर होता है, मोलर होता है, प्री मोलर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, फिर जब मोलर होता है वो पीस के एकदम ग्राइंड करके हमारी लार में उसको क्या करता है
मिक्स कर देता है। जो हमारे मुख में लार उत्पन्न होती है उसी को सलाइवा कहते हैं, है ना। आई बात समझ में। ये सलाइवा क्यों उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सलाइवा ग्लैंड कितने प्रकार की पाई जाती है सर? 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी सर पाई जाती है? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमॉड्यूलर ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये देखो सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या पाया गया बेटा? आपका पाया गया पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमॉड्यूलर ग्लैंड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ तक आप क्लियर हो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा हो गया सलाइवा ग्लैंड। अब हमारे इसके कितने पार्ट हो गए बेटा? हम लोगों ने पढ़े 3 पार्ट होते हैं सर, ठीक है। सबसे ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक बात क्लियर हुई। पहला पार्ट कौन सा हो गया? पहला पार्ट हमारा पैरोटिड ग्लैंड हो गया, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया और तीसरा सबमॉड्यूलर ग्लैंड हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना बेटा, एकदम ध्यान से, मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ आपको क्या क्या समझ। अब पैरोटिड ग्लैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड हो गया। क्या बेटा इसमें लिख देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड हो गया, ये हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड होगा, ये मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है? सबसे बड़ा सर पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा है, तो लिख देते हैं या सबसे बड़ी ग्रंथि है, या तीनों में सबसे बड़ी में लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है बेटा? लार्जेस्ट ग्लैंड। ये बेटा आपको कान दिख रहा है क्या? ये कान दिख रहा है क्या? कान दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। ठीक, इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? ये सर कान के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा? कान के पास पाई जाती है। कान के पास पाई जाती है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल बात समझ में आई। ये इनकी संख्या कितनी होती है सर? ये संख्या में कितनी होती है? ये नंबर्स में 2 पाई जाती है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सबलिंगुअल की। सबलिंगुअल बेटा कहाँ पे है? सबलिंगुअल सर यहाँ पे है, सर यहाँ पे है। क्या यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर इसमें ये समझ में आ रहा है कि सर ये इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन बेटा ये हमारा मुख हो गया, ये अपर जा हो गया, ये लोअर जा हो गया, ये हमारी क्या हो गई बेटा? यहाँ पे हमारी जीभ होगी क्या? हाँ सर बिल्कुल जीभ होगी सर, ठीक है। जब जीभ के पास में कहाँ पे है? ये कान के पास था, तो ये कहाँ पे है? जीभ के पीछे उपस्थित है। कहाँ पे है बेटा? जीभ के जीभ के पीछे। जीभ के पीछे पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? बिल्कुल सर पाई जाती है। उसके आगे पढ़ते हैं बेटा। ये तीनों में क्या है? तीनों में क्या सबसे छोटी दिख रही है क्या? तीनों में सबसे छोटी दिख रही है क्या? हाँ सर बिल्कुल तीनों में सबसे छोटी दिख रही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, हमने क्या पढ़ा? पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। कहाँ पाई जाती है? कान के पास पाई जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? उसके बाद इसकी संख्या कितनी है? 2 होती है। सबलिंगुअल पढ़ा हम लोगों ने, जीभ के पीछे पाई जाती है, तीनों में सबसे छोटी होती है। अब क्या पढ़ा बेटा? सबमैंडिबुलर, है ना। अब इसके बारे में क्या पाया जाता है? इसके बारे में कहाँ पे है सर? ये रहा सर। क्या पढ़ा? कहाँ है सर? ये रहा सर, ये रही, ये वाली ग्लैंड के बारे में, हम लोगों के बारे में। इसकी लोकेशन क्या है बेटा? इसकी लोकेशन समझ में आ रही क्या? क्या इसकी लोकेशन समझ में आ रही क्या? ये हमारा जबड़ा हो गया, ये हमारा जबड़ा हो गया। ये कहाँ पाई जा रही है? नीचे वाले जबड़े के
नीचे पाई जा रही है, ठीक है। ये कहाँ पाई जा रही है? नीचे वाले जबड़े के नीचे। ये जबड़ा हमारा है ना, ये देखो बेटा, ये जबड़ा है हमारा, ये देखो, ये हमारा जबड़ा है। तो इस कहाँ पाई जा रही है? नीचे वाले जबड़े के नीचे, नीचे वाले जबड़े के नीचे। आई बात समझ में? और ध्यान से देखना बेटा, हमारी हमारे मुख गुहा में, हमारे उसमें ये 70 से 75% क्या करती है? लार का उत्पादन करती है। यह 70 से 75% लार उत्पादित करती है। लार उत्पादित करती है ना। उत्पादित करती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर, बात तो समझ में आई, लेकिन इसके बाद क्या है सर? इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं ना। हम लोगों ने क्या जाना? सलाइवा ग्लैंड के बारे में क्या क्या पढ़ा? सलाइवा ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? सर मुख में पाई जाती है। मुख गुहा का एक पार्ट है सलाइवा ग्लैंड, है ना। मुख गुहा का एक पार्ट होता है। सलाइवा ग्लैंड के बाद हम लोगों ने क्या जाना? ग्लैंड के बारे में जाना, सलाइवा के बारे में जाना। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है और सबमॉड्यूलर ग्लैंड होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुई। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हुई। आई बात समझ में? ये देखो, इसको ध्यान से देखना, अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जा रही है? देखो, कान के पास में पाई जा रही है क्या? हाँ सर, पाई तो जा रही है। ये देखो, कान के पास में पाई जा रही है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये देखो, सबलिंगुअल कहाँ पे पाई जा रही है? सबलिंगुअल या जीभ के पास में पाई जा रही है क्या? जीभ के नीचे, जीभ के पीछे पाई जा रही है? बिल्कुल सर, पाई। सब मांडिबुलर कहाँ पाई जा रही है? सर नीचे वाले जबड़े के नीचे, ये देखो, है ना। यहाँ पे पाई जा रही है ना। बिल्कुल, यहाँ से 70 से 75% हमारा क्या बनेगा? लार बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्लाइवा के बारे में। स्लाइवा के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। स्लाइवा के बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या बचा है ना। अब ध्यान से देखना। अब सबसे पहले एसिडिक बेस और पीएच वैल्यू की बात कर लेते हैं। अगर हमारा पीएच 7 से कम है, 7 माइनस है, तो क्या हो जाएगा बेटा? एसिडिक हो जाएगा। 7 पे है तो न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 प्लस है तो हमारा क्या हो जाएगा? बेस या एल्काइन, एल्कलाइन मेटल, ठीक है। ये उसको बेस कह सकते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुई। अब हमारा जो लार में है, स्लाइवा में पीएच कितना होता है? स्लाइवा में हमारा पीएच होता है 6.2 से 7.6, ठीक है। ये एकदम फिक्स वैल्यू है, इसको आप कहीं पर भी मार दीजिएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हुई। लार में हमारे क्या पाया जाता है? स्लाइवा में हमारे क्या पाया जाता है? बात की जाए तो स्लाइवा में हमारे क्या पाया जाता है? स्लाइवा में हमारे पाया जाता है वाटर प्लस एंजाइम, ठीक। अब सर, एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके कार्य क्या क्या हो जाते हैं, ये सब हम लोगों को आगे पढ़ना। जैसे सर, हमारे में पाया जाता है एक सलाइवा एमाइलेज, और एक पाया जाता है बेटा लाइसो, लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है बेटा? लाइसोजाइम। आई बात समझ में? सलाइवा में हमारा क्या क्या पाया जाता है? सलाइवा में हमारा क्या क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, पानी, और एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद एंजाइम में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा एमाइलेज पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब सलाइवा एमाइलेज का काम क्या होता है बेटा? जटिल कार्बोहाइड्रेट, क्या हो बेटा? जटिल कार्बोहाइड्रेट, एक सेकंड बेटा, पेंशन कर लेते हैं ना।
जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसको स्टार्च कर सकते हैं ना, को सरल शर्करा में तोड़ता है। लार एमाइलेज, लार एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। आई बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब बात आती है लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को क्या करता है बेटा, मारता है और संक्रमण से बचाता है। संक्रमण से क्या करता है बेटा, और संक्रमण से बचाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक है, ये रहा हमारा, ठीक, ये हमारा क्या हुआ बेटा, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, स्लाइवा। स्लाइवा हमारा किससे बना है, वाटर और एंजाइम से बना है। क्या बनना है बेटा, वाटर और एंजाइम से बना। ठीक, स्लाइवा हमारा वाटर और एंजाइम से बना है, और एंजाइम हमारे कौन कौन से हैं, स्लाइवा एमाइलेज है और लाइसोजाइम है। इसके कार्य क्या क्या है, स्लाइवा एमाइलेज का काम क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ना है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में क्या करना है बेटा, तोड़ना है, और उसको लार एमाइलेज को, लार्ड एमाइलेज जो होता है, जो स्लाइवा एमाइलेज होता है, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, स्टार्च को, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। इसमें क्या होता है बेटा, स्लाइवरी एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज होता है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना। अब देखो यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा हमारा स्लाइवा। स्लाइवा हमारा किससे बना है बेटा, वाटर प्लस एंजाइम। ठीक, एंजाइम हमारे कौन कौन से हो गए, एंजाइम हमारे क्या क्या हो गए, स्लाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है, लार्ज एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, इसका अदर नेम होता है, इसको टाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको टाइलिन भी कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम हमारा क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण से बचाता है। स्लाइवरी ग्लैंड को, स्लाइवरी एमाइलेज को क्या बोला जाता है बेटा, टाइलिन भी बोला जाता है। इसको टाइलिन भी लिख सकते हैं, इसको टाइलिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा एलिमेंट्री कैनाल में क्या कंप्लीट हुआ बेटा, माउथ हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा उसको बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ठीक, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, टीथ के, सॉरी टंग के बारे में पढ़ा। टंग में क्या क्या पढ़ा, टंग एक क्या है बेटा, मस्कुलर है, मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी है। क्या है, इट इज मस्कुलर है। यह कि कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है, यह बेटा एक हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर होती है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक, हम लोगों ने याद कैसे किया, हम लोगों ने जीभ के स्वाद को याद किया। कैसे याद किया उसके बारे में फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मीठा होगा, मीठे के बाद क्या होगा, नमकीन होगा, है ना। नमकीन हुआ, नमकीन के बाद क्या होगा बेटा, खट्टा होगा, खट्टा के बाद क्या होगा बेटा, तीखा होगा। ये हमारा तीखा हो गया। देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होगा बेटा, मीठा, मीठे के बाद नमकीन। आई बात समझ में?
नमकीन के बाद क्या हो जाएगा बेटा, खट्टा हो जाएगा, खट्टा हुआ, खट्टे के बाद क्या हो जाएगा बेटा, तीखा हो जाएगा। ये हमारा पार्ट तीखा हो गया, ये हमारा कसैला हो गया, बीच का पार्ट। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई, बस ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। उसके बाद सर हम लोगों ने क्या जाना, उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, ओरल कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जैसे हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ लिया, टंग के बारे में पढ़ लिया, और हमारे पास अब आया था सलाइवा। सलाइवा के बारे में हमें पढ़ना था। सलाइवा के बारे में हम लोगों ने पढ़ने से पहले क्या जानना, सलाइवा ग्लैंड किसे कहते हैं। ग्लैंड किसी भी बॉडी के किसी पार्ट से जो भी पदार्थ, जो कहीं किसी भी अंग से किसी भी पार्ट से पदार्थ निकलता है उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लैंड कह देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, जिसमें पदार्थ भी हो सकता है, रक्त भी हो सकता है, वेसल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो सलाइवा, एक सलाइवा क्या हो गई, एक ग्लैंड हो गई, क्योंकि उसमें से वाटर और एंजाइम निकल रहा है। ठीक, सलाइवा ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, हम लोगों ने जाना 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड हो, सबलिंगुअल और सबमॉड्यूलर होती है। यहाँ तक बात हमारी आपकी क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या जाना, सलाइवा ग्लैंड में कौन सा पार्ट की क्या लोकेशन, पैरोटिड ग्लैंड की क्या लोकेशन है, सबलिंगुअल की क्या लोकेशन है, सबमॉड्यूलर की क्या लोकेशन है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आई बात समझ में। पैरोटिड ग्लैंड की बात की जाती है तो यह सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी, सॉरी ग्लैंड, लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्लैंड पाई जाती है, जिसका नाम होता है पैरोटिड। अगर हमें कहा जाए लार ग्रंथि में, स्लाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हम क्या कहेंगे, पैरोटिड ग्लैंड होती है। और अगर सबसे छोटी ग्लैंड की बात की जाए तो सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, तो बेटा सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ये रही हमारी सबसे छोटी ग्लैंड। सबसे बड़ी कौन सी है, ये है। सबसे छोटी कौन सी है, ये है। इसकी लोकेशन कहाँ है, कान के पास पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई है, जीभ के पीछे पाई जाती है। और ये सबमैंडिबुलर कहाँ पाई जाती है, ये हमारे जब नीचे वाले जबड़े के यहाँ कहीं पाई जाती है ना, यहाँ कहीं पाई जाती है। ठीक, ये बात समझ में आई। और 70 से 75% लार का उत्पादन यही ग्लैंड करती है, सबमैंडिबुलर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसकी लोकेशन के बारे में हम लोगों ने पहले देखा, समझा। ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गई। ठीक, ये हमारी आई बात समझ में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात समझ में आई क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ में आई। ये हमारा, देखो ध्यान से देखना बेटा, हमारे एकदम, ये हमारा क्या हो गया, माउथ हो गया। यहाँ से हम लोग भोजन लिए, ये हमारे टीथ हुए। ठीक, टीथ के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे हमारे टीथ हुए, इसको हमारे टीथों ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया। फिर यहाँ पे हमारा एक एंजाइम काम करेगा, एक एंजाइम जिसका नाम टाइलिन भी कह सकते हैं, है ना, जिसको टाइलिन भी कह सकते हैं। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, बेटा, क्या करता है, स्टार्च को किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है ना। स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को क्या किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, माल्टोज में, है ना। माल्टोज क्या है, किसकी वजह से, टाइलिन कह सकते हैं, या इसका स्लाइवरी एंजाइम एमाइलेज कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन को जाना, कान के पास होती है या जीभ के पीछे होती है, ये हमारा जबड़े के नीचे होती है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हुई। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, स्टार्ट, सॉरी, सलाइवा में क्या क्या होता है, वाटर और एंजाइम होता है। एंजाइम में कौन कौन सा एंजाइम होता है, ये होता है सर सलाइवा एमाइलेज और लाइसोजाइम। सलाइवा एमाइलेज क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के सरल शर्करा को तोड़ता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को सरल शर्करा में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ना। एक कहता है ना, जैसे मान लो ये इतना बड़ा है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ये उसके बाद फिर लार एमाइलेज स्टार्च को, इसको टाइलिन भी कहते हैं ना, इसको टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन फिर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर लाइसोजाइम की बात आती है। लाइसोजाइम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण से हमें बचाता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने जाना लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। लार ग्रंथियों में उत्पादित लार 98% में जल, लार में 98% क्या होता है बेटा, जल होता है, वाटर होता है। आई बात समझ में। लार क्या होती है, 98% वाटर होती है और 2% क्या होती है हमारी ये एंजाइम्स वगैरह होते हैं। आई बात समझिए। अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक नेचर की हो गई, 7 7 है तो न्यूट्रल नेचर की हो गई, और 7 प्लस है एल्कलाइन या बेस कह सकते हैं, जिसको क्षार कह सकते हैं, ठीक। ये अम्लीय, ये क्षारीय, ये उदासीन। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई। लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.2 से 7.6 होती है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बारे में हम लोग आगे यहाँ पे लिख के डिस्कस कर ही चुके हैं, सेम चीज है, ठीक। फिर से भी पढ़ लेते हैं। स्लाइवा किससे बना, वाटर और एंजाइम से बना है, जिसमें 98% क्या होता है, वाटर, ठीक। स्लाइवा में 98% वाटर होता है। स्लाइवरी माइलेज एंजाइम कौन कौन से हैं हमारे, इसके फंक्शन क्या है, इसके अदर नाम क्या है, ठीक। इसका अदर नाम क्या है ना। स्लाइवरी माइलेज को क्या करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। लार लार एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। लाइसोजाइम के बारे में पढ़ा कि बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण से बचाता है, ठीक। ये स्टार्च हो गया, स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन कह सकते हैं, ये हमारे माल्टोज को G+G में कन्वर्ट करता है। आई बात समझ में। चलिए बेटा, ये हमारा आज क्या कंप्लीट हो गया, माउथ हमारा कंप्लीट हो गया। माउथ हमारा आहार नाल में माउथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल क्या पढ़ेंगे, ग्रास नली को पढ़ेंगे, पेट को पढ़ेंगे, और छोटी यहाँ बड़ी यहाँ, ठीक। ये चीजें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। फिर जठर रस हो गया, बाइल जूस को, ये सब चीजें उसके बाद यहाँ से डिस्कस करना चाहिए। 2 से 3 क्लास में ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, ग्रुप डी का चाहे लगाइए चाहे एनटीपीसी का, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए, जैसे कि रेलवे का जेई हो गया, एएलपी हो गया, है ना, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, ये सब आप जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन मिले और साइंस में भी डाइजेस्टिव सिस्टम के, वहाँ पे आप जाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। आपके 70 से 80% अभी तक क्वेश्चन होते होंगे, ठीक। आई बात समझ में। कल हम लोग ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, पेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद रहिए बेटा। साइंस रीजनिंग मैथ्स की क्लास आपकी चल रही है। रीजनिंग आपको 9 बजे, साइंस आपकी 11 बजे, और शाम को मैथ्स 7 बजे। आई बात समझ में। चैंपियन एक्सप्रेस आपकी अब निकल चुकी है, आपको चैंपियन बना के ही छोड़ेगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। और मन लगा के तैयारी करिए, ठीक। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों को बताना ना भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को, अगर सेशन आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। क्या करिएगा बेटा, लाइक करिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तभी लाइक करिएगा, ऐसे नहीं। और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। कमेंट कर दीजिएगा, या आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो भी बता दीजिएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। चलिए, खुश रहिए बच्चों। ये आपका क्लास का टाइमिंग है, ठीक। पे आप, अगर आपको कोई क्वेरी हो, इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, जो भी आपको मन करे वो कर लीजिएगा, आपको आपकी तुरंत हेल्प की जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसोफेगस यानी कि ग्रास नली और पेट से आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।